प्रयागराज यात्रा का दिन नजदीक आता गया। मानसिक और शारीरिक रूप से साधना करके मैं तैयार हुई थी। प्रयागराज में ड्राइवर ने कुंभ मेला क्षेत्र जाने से मना कर दिया। मैं अपनी बैग उठाकर चलती रही। पैदल चली, फिर साइकिल रिक्शा, फिर और पैदल, फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा। पर इसी वजह से मुझे महाकुंभ की धड़कन महसूस हुई। लाखों श्रद्धालु सभी उम्र के मेरे साथ चल रहे थे। दिव्य विचारों से भरी हवा, भजन और मंत्रों की ध्वनि, माथे पर चंदन, कुमकुम, तिलक, भस्म सजे हुए। एक विशेष दिव्य शक्ति लोगों को आगे ले जा रही थी। इस भीड़ और आवाजों के बीच में मुझे अपनी अंदर की खामोशी सुनाई दे रही थी। लंबी समय के यात्रा के बाद मैं टेंट पर पहुंची। इस दिव्य ऊर्जा से आकर्षित होकर झूसी में संगम घाट की ओर चलने लगी। मैंने कल सुबह के लिए पवित्र स्नान तय किया था। बस चल रही थी इस जगह की अद्भुत भव्यता का आनंद लेने। पहली बार माँ गंगा के स्पर्श का सौभाग्य मिला। उनका आशीर्वाद लिया। कुछ दूरी पर मेन त्रिवेणी संगम नोस दिख रहा था। सबने कहा था संगम नोस की भीड़ से दूर रहिए, पर मन कह रहा था संगम नोस की ओर चलो, और मैं चलती रही। झूसी साइड से कुछ पीपा पुलों में प्रवेश बंद था। पुल नंबर 6 पार करके संगम के पास पहुंची। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयाग के दर्शन के लिए उत्सुक थी। चलती रही। भगवान की कृपा से मैं भीड़ के बीच आसानी से संगम नोस पहुंच गई। वहां मेरे भीतर एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा की लहर जागी। माँ गंगा का बुलावा था। पहले स्पर्श में मन शांत हुआ, अत्यंत आनंदमय। 3 पवित्र डुबकियां ली। ऐसा लगा कि माँ गंगा ने मुझे अपने बाहों में सिमट लिया। इस दिव्य अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह पवित्र स्नान अनपेक्षित था। मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे। ठंडी रात में पूरी तरह से भीगी हुई मैं टेंट की ओर चली। 1 घंटे से अधिक समय लगा। खास बात यह थी, इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ने मुझे घूर कर नहीं देखा। हर कोई अपनी आध्यात्मिक पवित्र यात्रा पर था। अगली सुबह मेरे गुरुजी के निर्देश अनुसार उचित तैयारी और पूजा के साथ मैंने एक और पवित्र स्नान का संकल्प लिया। वाहन बाइक लेकर के ना जाइए, बाइक वापस करिए यहाँ से। बार बार बताया जा रहा है आपको, वाहनों को लेकर के मेला क्षेत्र से ना आइए। भीड़ नियंत्रण के लिए संगम नोस के पुलों को बंद कर दिया गया था। तो आज मेरा पवित्र स्नान सेक्टर 22 के पास संगम घाट पर था। मैं अपनी जप मालाएं, कॉपर कुंभ और शंख माँ गंगा में पवित्र करने ले गई। मैंने अपनी पूजा और पवित्र स्नान की। मुझ में एक पूर्ण मौन और शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे आसपास कोई नहीं था, सिर्फ माँ गंगा और मैं। इस शांतिपूर्ण एहसास को लेकर मैं फिर टेंट की ओर चली।
दोपहर में हमने सेक्टर 20 में अखाड़ों का दौरा किया। श्री पंच अग्नि अखाड़ा, फिर श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले श्री गीतानंद गिरिजी महाराज से आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। महंत श्री विजयपुरी महाराज से भी मिली। वे अत्यंत ही दयालु एवं सहयोगी हैं। उन्होंने हमें समय दिया, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने हमें सन्यासी, योगी, उनकी प्रथा, साधना और अखाड़ों के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। श्री जुना अखाड़ा, और श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा देखा, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अदालत में केस किया था। मां गंगा पर सूर्यास्त देखते मैंने शाम बिताई। हमें 24 साल का एक गुणवान युवा मिला, जो हमें अपनी कार में प्रयागराज शहर ले गया। हमने विशाल मेला क्षेत्र का मनमोहक दृश्य देखा। आश्चर्य की बात है कि ये अस्थायी शहर 45 दिनों के लिए ही जीवित होता है। माँ गंगा बहती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास की सराहना अवश्य करनी चाहिए। सफाई, सुरक्षा, पुल, मेटल सड़कें, उन्होंने हर चीज के बारे में सोचा है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में हर जगह पर पुलिस थी, जो करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रश्न का उत्तर सब्र से दे रहे थे। वे सचमुच अद्भुत हैं। विश्व के सबसे बड़े आयोजन में कुछ असुविधाएं तो होगी। मैंने कोई भी शिकायत नहीं करने का निर्णय लिया था। दिव्यता के राह में समस्याएं तो होंगी, बस हमें चलते रहना है। ये एक अत्यंत दिव्य अनुभव था। कुंभ मेला हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, आने वाले पीढ़ियों के लिए। हर हर गंगे, ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।